नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं अपने अगले वीडियो जो कि विजय डायग्नोस्टिक लैब के बारे में है और इसका आईपीओ जो कि कल से यानी 1 सितंबर से आने वाला है, तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। सो हमेशा की तरह मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि मैं क्या बात करने वाला हूं आपके साथ। तो और क्या डिटेल्स हैं विच यू कैन जस्ट रिकॉर्ड इट, क्योंकि दो एक साथ आ रहे हैं तो मैंने इकट्ठी पीपीटी बना दी आपके लिए है। सो दैट इज व्हाई एंड सो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर जो लिमिटेड है यानी विजय डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ है भाई साहब, ये पहली बात तो एक ऐसे सेगमेंट में आने जा रहा है जो कि ऑलरेडी काफी क्राउडेड हो चुका है। दूसरा, ये अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि एक और डायग्नोस्टिक सेंटर यानी कृष्णा डायग्नोस्टिक आया था, वो भी साउथ इंडिया से था और that was miserably failed on the listing and has not given returns. This IPO is also from South India only and आप देखिए कि इनके पास जो सबसे बड़ी जो खराब चीज है, मैं बात करूंगा आपसे। सो पहले तो डिटेल्स की बात कर लूंगा। आईपीओ कल यानी सितंबर 1, सितंबर 2 एंड सितंबर 3 इट विल 3 डेज ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 की है। आईपीओ प्राइस 522 और 531 है, जो मुझे काफी ज्यादा हाईली ओवर प्राइस लगा। एंड लॉट साइज जो इसका 28 शेयर का होगा और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। 1895 करोड़ 1095 करोड़ का है। इसका जो अलॉटमेंट है 8 सितंबर को है, डिफेंस 9 सितंबर को होंगे और आपके डिमैट अकाउंट में 13 सितंबर को है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है वो 14 सितंबर है और अभी जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो 59.7% है प्रमोटर्स की, और इस आईपीओ के बाद उनकी स्टिल 54.78% रह जाएगी, जिसका मतलब इवन ये ऑफर फॉर सेल है लेकिन प्रमोटर अपने आप को ऑफलोड नहीं कर रहे हैं मार्केट में। वो अभी भी 50% से ज्यादा उनके पास शेयर होल्डिंग है। सो दे आर गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल और इस कंपनी को वो आगे चलाना चाहते हैं। अब बात आती है कि वो जो ये पैसा है उसका करने वाले क्या है साहब, क्योंकि असली बात तो यही आती है कि हमारे पास जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो कंपनी में आगे पैसा आने वाला है, नहीं है। तो अब ये विजय डायग्नोस्टिक कंपनी की अगर आप बात करें, जो ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा साहब, ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। इसका पूरा का पूरा जो बिजनेस है साउथ इंडिया बेस्ड है और इनके पास जो इनका जो अलॉटमेंट वगैरह आप देखिए, जो बिजनेस मॉडल है दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम देयर ओनली। एंड इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसके मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ओवर प्राइस है। उसके पीछे मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके पास 740 रूटीन टेस्ट करते हैं ये, और 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी लैब टेस्ट करते हैं, और 220 बेसिक टेस्ट और 320 एडवांस रेडियोलॉजिस्ट। अब कृष्णा वालों के पास जो कंपैरेटिवली अगर करें तो उनके पास थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे उनके पास, तो उससे क्या फायदा था कि कंपलसरी उनके पास क्लाइंटल थी, बट वैसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मुझे। मैं इनका डीआरएसपी पढ़ रहा था, वहां भी मुझे नहीं दिखा। सो 80 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वैसे इनके जो, और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं स्प्रेड जो 13 सिटीज में हैं, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश और एनसीआर में भी हैं, एंड इसके अलावा कलकत्ता में हैं। सो 96.2% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हैदराबाद और रेस्ट ऑफ द तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन। 31 मार्च 2021 को इस कंपनी ने जो 6.20 मिलियन पैथोलॉजी टेस्ट किए हैं, 0.89 मिलियन रेडियोलॉजी टेस्ट किए हैं और 2.63 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके। 31 मार्च 2021 की बात अगर मैं करूं तो इनके पास जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन है, उनका इनके पास सर्टिफिकेशन है। 3 डायग्नोस सेंटर जो उनके पास पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर NABH लाइसेंस है यानी एक्रेडिटेशन है। अब इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है साहब, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है सदर्न इंडिया में। अफोर्डेबल वन स्टॉप सोल्यूशन है, यानी सारे टेस्ट कर देता है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटी, कटिंग एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, एंड रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल लेबोरेटरीज होल्ड नेशनल एक्रेडिटेशन है। हाई ब्रांड रिकॉल्स ड्राइविंग द हाई इन इंडिविजुअल कस्टमर बिजनेस। और इसके जो प्रमोटर्स हैं वो डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी हैं साहब हैं, सुरेंद्र नाथ रेड्डी। और इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स हैं 5409 करोड़ की हैं 31 मार्च को, और PAT 8 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 849.11 करोड़ का है 31 मार्च को, जो कि मार्च 20 और मार्च 19 के कंपेरिजन में, अगर मार्च 19 से कंपेरिजन करें तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। मार्च 19 में 460 था, अभी 849 है। ये जो कंपनी अपना शेयर्स
ऑफलोड कर रही है, उसका पहला तो वो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज की जो बेनिफिट लिस्टिंग को लेना चाहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्टिव उन्होंने नहीं दिया है. So that is why this particular company, in my opinion, has some issues. And मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और जो अफोर्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी नहीं है. तो टेस्ट आज की तारीख में जो भी एसी में रहते हैं 90% लोग, हम लोग अर्बन सिटीज में, और जितने एसी में हैं वो सब के सब आप मान लीजिए कि वो विटामिन डी और दूसरी कई डिफिशियंसीज के शिकार हैं. सो आप बेसिकली उस इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन अब बात केवल ये देखनी है कि क्या इस कंपनी को वहां क्या फायदा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये जो सेक्टर है वो ऑलरेडी काफी क्राउडेड है, और क्राउडेड होने के चक्कर कारण ये जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं जो इन्होंने अभी दिखाए हुए हैं, वेदर दिस प्रॉफिट मार्जिन दे विल बी एबल टू होल्ड ओवर ए पीरियड और नॉट. बिकॉज असली बात तो आज से 2 या 3 साल बाद लिस्टिंग इफोरिया जो ऊपर हो जाएगी, उसके बाद असल में बात तो सब बिजनेस की आती है. तो क्या ये कंपनी बिजनेस कर सकती है, क्योंकि अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो पूरी तरह से साउथ इंडिया और उसमें भी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रीजन में इनका बिजनेस है, और ये वहीं से उनका रेवेन्यू सारा का सारा आता है. बाकी तो एनसीआर की जो बात उन्होंने की है या बाकी दैट इज ऑल जस्ट फॉर द नेम सेक. मुझे वहां से कोई सिग्निफिकेंट मनी नहीं आ रहा. And that is why this company I have overpriced in that case. And इनको अगर आप कंपेयर करते हैं इनके एग्जिस्टिंग पीर ग्रुप से, यानी उसमें आप एक्सिस्टिंग पीर में इनका बहुत बड़ा नाम है लाल पैथ लैब साहब. अगर आप लाल पैथ लैब से कंपेयर करते हैं या DRL रैनवैक्सी लैब से, SRL रैनवैक्सी लैब से करते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब से करते हो, तो आप देखिए वो सभी का जो ऑपरेटिंग इनकम है बहुत ज्यादा है. डॉक्टर लाल पैथ लैब 1330 करोड़ का है उसका ऑपरेटिंग इनकम, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 227 करोड़ का है. SRL का 85 है, और वो इस साल तो CAGR उनका लॉस में है. लेकिन थायरो केयर है, मेट्रोपोलिस है, देन मेडॉल है, सुरक्षा है, ल्यूसिड है. तो ये सारी कंपनियां का अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, अच्छा CAGR दे रही हैं. लेकिन क्योंकि साउथ इंडिया में इनका कंपेरिजन कृष्णा से होगा और वो अभी उतना अच्छा IPO नहीं आया, वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में है. सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम आएगा. अब जहां तक ग्रॉस मार्जिन्स की बात करते हैं, तो अपने अगर लिस्ट हो जाएगी तो लिस्टेड पीयर्स में सबसे ज्यादा ग्रॉस मार्जिन इसके पास है 62%. डॉक्टर लाल पैथ का 43 है, SRL का 35 है, मेट्रोपोलिस का 51 है, थायरो केयर का 55 है, बट विजय डायग्नोस्टिक हैज व्हाट 62%. तो ये इनका रेवेन्यू बढ़ाने का काम करेगा, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने का काम करेगा. सो अगर कोई व्यक्ति इसमें पैसा लगाना चाहता है तो साहब लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं आने वाले. और बल्कि अगर कंक्लूजन आप मुझसे पूछें तो ये लगभग 535 है, ये 520 525 के आसपास लिस्ट हो सकता है, यानी 10 रुपए नीचे 10 रुपए ऊपर. मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता दिख नहीं रहा है. सो दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, जिसके पास कैश सरप्लस हो, डज नॉट नीड फॉर एटलीस्ट 3-4 ईयर, कैन इन्वेस्ट इनटू दिस. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखो और